हेलो गाइस, मैं अरुण कुमार। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ जो भी बच्चे टेंथ में पढ़ रहे हैं या जिन बच्चों ने नाइन्थ में पढ़ रहे हैं और जिनका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनको टेंथ में मैथमेटिक्स में किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि उनके मैक्सिमम मार्क्स आएँ। गाइस, वीडियो चालू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मेरे खुद के टेंथ में बोर्ड में राजस्थान बोर्ड से मेरे 97 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। तो प्लीज़ मुझे सीरियसली सुने और मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आप भी 97 से ऊपर या 98 99 मतलब मैक्सिमम ला सकते हो आप। तो सबसे पहला तो मैंने क्या काम किया था, मैं अपना तरीका बता देता हूँ। जिस तरीके से मैंने पढ़ाई किया था आप उसके हिसाब से रिलेट कर लें और आप अपने को उसी हिसाब से प्रिपेयर करें। नाइन्थ का फाइनल का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, नाइन्थ का फाइनल का जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, तो मैंने क्या किया, ऑन द सेम डे मैं टेंथ की किताब खरीद के ले आया। मैथमेटिक्स की और साइंस की और इंग्लिश की, मेन तो 3 सब्जेक्ट रहती हैं। तो अब बाकी सब बच्चे मस्ती मार रहे होते हैं, कोई कहीं घूम रहा होता है, कोई कहीं घूम रहा होता है, रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। नाइन्थ का रिजल्ट आएगा, उसके बाद समर वैकेशन पड़ेगा, उसके बाद टेंथ क्लास चालू होगा, फिर उसके बाद स्कूल जब जाएंगे तब पढ़ेंगे, फिर कहीं ट्यूशन ढूंढेंगे। नहीं नहीं, मैंने ये सब नहीं किया। नाइन्थ का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मैं नेक्स्ट डे से ही किताब ले आया टेंथ की और लाके मैंने खुद से ही पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुझे जितना समझ में आया, मैं जितना कर पाया मैंने किया, ठीक है। और काफ़ी अच्छा कर लिया था, मैंने खुद ही कर लिया था। तो जब स्कूल ओपन हुए तो मैं सबसे आगे था स्कूल में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ब्लैंक थे, वो बच्चे तो उनको तो कुछ भी नहीं आता था और मैंने तो आधी से ज़्यादा किताब ख़त्म कर डाली थी खुद ही पढ़ पढ़ के। तो अब मैं बताता हूँ कि करें क्या और कैसे पढ़ें। देखो, मैथमेटिक्स को आप या तो खुद पढ़ रहे हो या स्कूल के साथ पढ़ रहे हो या ट्यूशन टीचर के साथ पढ़ रहे हो, तो सबसे पहला काम क्या है, आप सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करोगे, सारे क्वेश्चंस को। इन द सेंस कि चाहे चाहे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे एक्सरसाइज के सवाल हैं, वो सारे आप एक बार सॉल्व करो। चाहे छोटे से छोटा है, आप एक बार उसको करके ज़रूर देखो, है ना। बड़ा है छोटा है जैसा भी है, एग्जाम्पल्स हैं, वो सारे आप करके ज़रूर देखो एक बार। और एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स दिए होते हैं और एग्जाम्पल से पहले कुछ थ्योरी लिखी होती है, आधे पेज की, 1.5 पेज की, 1 पेज की कुछ थ्योरी लिखी होती है। भैया जो टॉपर बच्चे होते हैं वो थ्योरी को भी पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत कुछ राज छिपे रहते हैं और वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, अंडरस्टैंडिंग वहीं से आती है। तो वो थ्योरी को आप अच्छे से पढ़ें। और जब पहली बार किताब को पढ़ रहे हो तो देखो, होगा यूँ कि भाई आप जितने सवाल कर पाए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम में आपसे नहीं होंगे, आप उनमें फंसोगे तो फिर आप मदद लोगे, या तो टीचर की या ट्यूशन टीचर की या किसी गाइड की या बुक की आप मदद लोगे। तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, सिंपली अपना पेन उठाओ और जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार नहीं हुए उन पे कोई एक अलग स्पेशल निशान बना दो, एक साइन बना के छोड़ दो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे से फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था। इसका इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहली बार आपको पूरी किताब, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो या जिसके भी साथ पढ़ रहे हो, आप करते जाओ, आपसे नहीं हो रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, जो आपसे नहीं हो रहा है तो उस पर आप कोई स्पेशल मार्क कर दो और उसे छोड़ दो। फिर आप पूछ के कहीं से सीख लो, टीचर से या गाइड से आप सीख लो। जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे, कभी भी पूरी साल में जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे, तो आपको पता है क्या करना है। जो फर्स्ट टाइम आपसे नहीं हुए थे ना क्वेश्चन, सारे नहीं करने, अब सारे नहीं करने, सारे हमने एक बार करके देख लिए पहली बार। अब जो आपसे फर्स्ट टाइम नहीं हुए थे, जिन पे आपने स्पेशल निशान या साइन या मार्क बनाया था, आपको वही क्वेश्चन को करके फिर से देखना है। अब क्या होगा, मान लो पहली बार जब आपने पूरी किताब पढ़ी, 50 क्वेश्चंस ऐसे निकल के आए जो आपसे नहीं हुए थे। अब आप जब सेकंड टाइम कर रहे हैं ना, तो वो 50 की जगह घट के कितने हो जाएंगे, 20 या 25 क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि आप सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे हो। तो अब ऐसा होगा कि वो 50 में से 20 या 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं होंगे, अभी भी नहीं होंगे। बाकी पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का रिवीजन कर दो, एक एक दो दो सवाल करके देख लो। अब क्या करना होगा, सेकंड रिवीजन हो गया और वो जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट टाइम हम फंसे थे वो भी हमने करके देखे और उनमें से 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी भी हमसे नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, फिर से इस बार हमने फिर से सीखा उनको, फिर से रिवाइज किया हमने कि कैसे करना है, क्या करना है। अब हम जब बोर्ड का एग्जाम आएगा, फाइनल एग्जाम आएगा, उससे पहले एक बार फिर रिवीजन मारेंगे। जब आप सेकंड टाइम रिवीजन कर रहे थे, वो 25-30 क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुए तो उन पर एक और निशान बना के छोड़ दो कि ये मेरे से सेकंड टाइम भी नहीं हुआ, या तो मैं भूल गया या तो मेरे दिमाग पकड़ नहीं पाया ठीक तरीके से, क्लियर नहीं है मुझे कि क्या करना है। अब आप जब थर्ड टाइम रिवीजन कर रहे हो ना भैया, तो पूरी किताब का नहीं करना है, वो पहली बार जब फंसे थे 50 क्वेश्चन उनका नहीं करना है। आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस का रिवीजन करना है जिनमें आप सेकंड टाइम फंसे थे। सेकंड टाइम आप 25 सवाल ऐसे थे, क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप नहीं कर पाए थे। तो थर्ड टाइम जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप मात्र वो 25 क्वेश्चन को ही करके देखो और उन्हीं का रिवीजन करो, क्योंकि बाकी किताब तो पूरी आपके हाथ में है अब, ठीक है ना। अच्छा, अब आप फाइनल की तैयारी कर लिए, फाइनल बार एक बार रिवीजन कर दिया, वो 20-30 क्वेश्चन जो भी आपके बचे हुए थे वो आपने कर डाले, आपको समझ में आ गया कि अच्छा इसमें ये करना है, इसमें ये नहीं करना है, अच्छा इसमें ये मिस्टेक हो गई, इसमें ये भूल गया था, अब क्लियर है सब कुछ। अब आप एक काम करो,
मार्केट में 5 इयर्स ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, हर बोर्ड के मिलते हैं मार्केट के अंदर। तो 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर्स लेके आओ और आप उसको करके देखो, सॉल्व करके देखो कि आपसे कितने हो पा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, आपने किस तरीके की तैयारी की है, आपसे आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आपकी कहाँ भूल हो रही है, कौन सी चीज़ आपके दिमाग से स्लिप हो गई है, वो आपको पकड़ में आ जाएगा। और घड़ी लगा के भैया 3 ही घंटे के भीतर घर बैठे बैठे सॉल्व करो एज ए बोर्ड। मान लो कि मेरा बोर्ड एग्जाम चल रहा है, क्वेश्चन पेपर उठाओ और 3 घंटे के भीतर पूरा पेपर सॉल्व करके देखो, और पीछे में उसके में आंसर दिए होते हैं तो मैच देम, उनको मैच करके देख लो कि कितना सही है कितना गलत है। अगर गाइज इस तरीके से पढ़ोगे, मैथमेटिक्स की किताब का 1 साल में 3 बार रिवीजन करोगे, और जैसा मैं कह रहा हूँ इस तरीके से करोगे, इसी तरीके से मैंने तैयार किया था और 97 आए। एक्चुअल में तो मैंने 100 के लिए ट्राई किया था कि 100 आउट ऑफ 100 लेके आऊँ, बट कोई बात नहीं, 97 आए बुरा नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप मेहनत करते हो, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आपको नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। 50 किताबें मत पढ़ो, एक किताब को समझ के अच्छे से पढ़ो, एक एक क्वेश्चन कर डालो उसका, कैसे नहीं हो रहा उसमें दिमाग लगाओ, उस क्वेश्चन के बारे में सोचो समझो, ऐसा किया तो क्यों किया। आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि 50 किताब ले आओ, आर डी शर्मा उठा लाओ, आर एस अग्रवाल उठा लाओ, और सीबीएसई की किताब उठा लो, और फलाने बोर्ड की किताब उठा लो, और इसकी ये गाइड अच्छी हो, नहीं नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी। आप अपनी किताब को बहुत अच्छे से पढ़ो, समझ समझ के पढ़ो, दिल से पढ़ो, एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। उस किताब में दिए गए एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो आप अच्छे से सॉल्व करके देखो, और 5 साल पुराने पेपर्स कर लो, और वो दिल से करना है। तो आप 95 से अबव तो मार ही दोगे स्कोर, ये मेरा पक्का वादा है, मैं करके बैठा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, बीच बीच में आपका रिवीजन होता रहेगा। कैसे होता रहेगा? आपके स्कूल में टेस्ट होते रहते हैं, यूनिट टेस्ट होते रहते हैं, फिर हाफ ईयरली एग्जाम होते रहते हैं, तो बीच बीच में आपकी प्रिपरेशन जो है हल्की फुल्की चालू रहनी चाहिए। रिवाइज़ करते रहो, जहाँ भी आप फंस रहे हो या जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको आप रिवाइज़ करते रहो, बस ये तरीका है। और इसी तरीके से मैंने पढ़ाई किया था, और इस तरीके से मैं 97 आउट ऑफ 100 लेके आया। अब रही बात, ये मैथमेटिक्स के लिए नहीं है सिर्फ, आप इस तरीके को किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करोगे तो आप हर सब्जेक्ट में 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो, और आप टॉपर बन सकते हो। बस इतना सा राज है। लेकिन हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। बस इतना सा बताना चाहता हूँ गाइस। ओके, थैंक यू।